हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और आरबी हिंदी जो कि 100 मार्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका एग्जाम दिए हैं 4/12/2021 को फर्स्ट सिटिंग में, और वो स्टूडेंट जो कि ग्रुप ए से सी में आते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का 100% राइट आंसर की हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों जो कि आर्ट से है, ये भी आप देख लीजिएगा। 4/12/2021 को एग्जाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में। तो 100% राइट आंसर की हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आप सभी से सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि आंसर की का वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गया, और देर इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता है। क्वेश्चन को आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, इसके बाद राइट आंसर की भी मिलाना पड़ता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आप भी अपने प्रश्न को निकालिए और अच्छे से सभी को एक एक प्रश्न को मिलाइए, और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने एग्जाम में कितना का सही करके आया है। तो पहला जो प्रश्न था आपके एग्जाम में वो था कि निबंध निकुंज के संपादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रमाकांत पाठक। अगर आपने ए पे टिक लगाया होगा तो उसका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संकलित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा 8। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि मोक्षदाता राम के लेखक हैं। तो मोक्षदाता राम के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि स्वरूप देखिए के लेखक हैं। तो स्वरूप देखिए के लेखक जो हैं वो है आपको विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन में सत्य के प्रयोग किस विद्या की रचना है। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मकथा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न के राइट आंसर पे थोड़ा डाउट होगा तो आप क्लियरफाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हैं। उस प्रश्न के आंसर की जांच अच्छे से की जाएगी कि उसका क्या राइट आंसर है, उसका निष्कर्ष भी निकाल के मैं आप लोग को दूंगा। और चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये प्रश्न जितने भी हिंदी के परीक्षा में सब में पूछे गए थे। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि विविधता में एकता किस विद्या की रचना है। ये 7वें नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, निबंध। अगला प्रश्न है कि विविधता में एकता के लेखक कौन है। तो विविधता में जो एकता के लेखक हैं वो है आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मैं मजदूर हूं के लेखक हैं। तो इसका जो लेखक है वो है भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि सौंदर्य चेतना के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आपने क्या टिक किया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मुझे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उस प्रश्न को मैं ड्रॉप करूंगा और नेक्स्ट वीडियो जस्ट बनाऊंगा और उसमें उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। बाद बाकी ज़्यादातर प्रश्नों के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, डॉक्टर देवराज। 12 नंबर का प्रश्न है कि देह तो अभिमान का मूल है, उक्त पंक्ति है। तो ये पंक्ति जो है मोक्षदाता राम की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गीता प्रवचन पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विनोबा भावे। 14 नंबर का प्रश्न है कि सर्वोदय और भूदान संबंधित है। तो इसका भी करेक्ट जवाब ए हो जाएगा, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि महाकवि वान भट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक हैं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समाज और धर्म के लेखक हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि मुश्किल और आज रामन की राह पर चलना के लेखक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुनाकर मुले। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो है वो इनमें से कोई भी नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि साहित्य शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है कि विविधता में एकता निबंध संकलित हैं।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति। अगला जो प्रश्न है वो है कि बौद्ध दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। 22 नंबर का प्रश्न है कि आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि आचार्य नरेंद्र देव किस पार्टी से जुड़े थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समाजवादी कांग्रेस पार्टी। 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है। उक्त पंक्तियां जो है वो इर्द-गिर्द हैं। तो 24 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विविधता में एकता से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 26वां प्रश्न है कि भारतीय नदियों की कहानी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है कि नूरजहां पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। 28 नंबर का प्रश्न है कि इंडिया इन कालिदास के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। 30वें नंबर का प्रश्न है कि कितना सुंदर देश हमारा पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न और 32 नंबर का जो प्रश्न है उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में या वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 33वें नंबर का प्रश्न था कि हर्षचरित रचना है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, बाण भट्ट की। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, वान भट्ट। 35वें नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वाराणसी। 36वें नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद कब कांग्रेस के विधानसभा के सदस्य बने। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इसका 1926 ईस्वी। आपने क्या सही किया है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद किस प्रांत के राज्यपाल बने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक हैं। इसका भी राइट डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि चिद्युलास पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों एक आध प्रश्न में थोड़ा सा मिसमाइंड हो सकता है, गलती हो सकता है, तो आप भी खुद से सही कर सकते हैं। और गलती तो होता ही है, मतलब कुछ प्रश्न में ऐसे भी हो सकता है कि तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो उसको थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। 41वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो 41 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए होगा, 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी बताई गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1976 का महत्व संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 120 जो है वो संबंधित है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, लोकसभा की भाषा से। अगला प्रश्न है दो भिन्न भाषा भाषी के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संपर्क भाषा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हिंदी की स्थिति किस रूप में है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है कि समाज की प्राथमिक पाठशाला से सीखी गई भाषा है। तो 49 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक भाषा। और 50वें नंबर का प्रश्न है कि जनता से संपर्क सूत्र स्थापित करने वाली भाषा है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, संपर्क भाषा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, संगणक। अगला प्रश्न है कि कैपिटलिज्म का हिंदी अनुवाद है।
तो इसका 52 नंबर का करेक्ट जवाब बी हो जाएगा, पूंजीवाद। 53 नंबर का रिपब्लिक शब्द का हिंदी अनुवाद, तो गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 54 नंबर का प्रश्न है एडवोकेट का हिंदी अनुवाद, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिवक्ता। 55 नंबर का प्रश्न है कि कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, संविदा। अगला प्रश्न है कि पेमेंट का हिंदी अनुवाद है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भुगतान। अगला प्रश्न है कि नोटिस का हिंदी अनुवाद है, तो नोटिस का हिंदी अनुवाद सूचना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल सचिव। अगला प्रश्न है प्रो वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उप कुलपति। अगला प्रश्न है वीवा वोक का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो 60वें नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब बी हो जाएगा, मौखिकी। अगला प्रश्न है कि इंक्वायरी का हिंदी अनुवाद क्या है, तो इंक्वायरी का हिंदी अनुवाद ए भी होगा, जांच पड़ताल भी और पूछताछ भी, इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि एडवर्स का हिंदी अनुवाद क्या है, तो सही जवाब प्रतिकूल हो जाएगा इसका, 62 का। अगला प्रश्न है कि अलॉटमेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो अलॉटमेंट का हिंदी अनुवाद आवंटन होता है, ए करेक्ट होगा इसका। अगला है बैकअप का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, लौटाना। बैकअप मैंने वापस करना यानी लौटाना, ये इसका करेक्ट होगा, बैकअप। 65 नंबर का प्रश्न है कि चांसलर का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो चांसलर का हिंदी अनुवाद कुलपति होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि असमान का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, असमान, इसका सही जवाब एब नॉर्मल होगा। वैसे तो अनकॉमन भी हो सकता है, लेकिन एब नॉर्मल ज़्यादा सटीक लग रहा है, एब नॉर्मल होना चाहिए इसका सही जवाब। आपने इस दोनों में से कौन सा टिक लगाया है वो आप हमें जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संबद्ध करना का अंग्रेजी अनुवाद होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफिलिएट। अगला प्रश्न है कि पुष्टि करना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो क्लियरफाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अगला है कि महान्यायवादी का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, महान्यायवादी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है कि शिक्षावृत्ति का अंग्रेजी अनुवाद, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राजपत्र का अंग्रेजी अनुवाद, राइट आंसर सी हो जाएगा, गैजेट। अगला प्रश्न है कि अनुदान का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, अनुदान का, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रांट। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो राज्यपाल का अंग्रेजी अनुवाद, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन। 75 नंबर का प्रश्न है कि मानदेय का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, होनोरेनियम। अगला प्रश्न है कि अनुदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, अनुदेश, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन। 77 नंबर का प्रश्न है कि प्रासंगिक का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, रेलिवेंट। अगला प्रश्न है विधानमंडल का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, लेजिस्लेचर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल एंथम। अगला प्रश्न है प्रस्तावना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। 81 नंबर का प्रश्न है कि व्यथा के निवारण हेतु अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 81 नंबर का प्रश्न जो है उसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 350। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1963 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1968। 84 नंबर का प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 को किस राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर लागू किया गया, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, तमिलनाडु। 84 का बी हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है मीडिया की भाषा के संबंध में सत्य कथन है,
ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सहज सरल भाषा। दोस्तों इसके बाद हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, उसको हम बाद में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। थोड़ा सा इन सभी प्रश्नों पे डाउट है इसके राइट आंसर पे, तो इन सभी प्रश्नों को थोड़ा हम ड्रॉप करेंगे और अगले प्रश्न बताएंगे। 91 नंबर का प्रश्न आप मिला लीजिए कि सरकारी आदेश लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा प्रथम पुरुष में। इसके बाद ईस्वी प्रश्न को आप मिला लीजिए कि निम्न में से क्या भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए अधिसूचना। आपने क्या दिया है वो आप शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद हमने कुछ प्रश्नों को 7, 8 या 9 प्रश्नों को मैंने ड्रॉप किया है, जिसको मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द वो भी वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोग को शेयर करूंगा। तो तब तक इस प्रश्नों को आप लोग मिला लीजिए। 97 नंबर का प्रश्न संक्षेपण होता है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा मूल अवतरण का 1/3। 98 नंबर का प्रश्न था कि संक्षेपण का प्रयोग होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोलचाल में। 99 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 में। और 100वें नंबर का प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1955। तो दोस्तों कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पे डॉट किया था, उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। बहुत जल्द दूसरा वीडियो बना के मैं जो प्रश्न छूटा हुआ है उसको भी मैं कवर करवाऊंगा, उसका भी 100% राइट आंसर की मैं बहुत जल्द वीडियो बना के अपलोड करूंगा चैनल पे। तो आप इसके लिए लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।